जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो चलिए दोस्तों, मैं जैसा कि आपको मैं बताया था कि झारखंड के नामकरण से जो वीडियो है वो मैं सुबह अपलोड कर दिया था और ये झारखंड के नामकरण का ऑब्जेक्टिव है। आप देखिए नामकरण में कितने क्वेश्चन आप जान पाते हैं। थियोरेटिकल यदि पढ़े होंगे तो इसमें से करीब 79 क्वेश्चन है। 79 में से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमें विश्वास है। तो चलिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये सबको जानते होंगे, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो जिस समय बना था उस समय भी और अभी भी 28वां राज्य है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य? 28वां राज्य है। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। तो यह बिहार से कटकर बना है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है? बोला गया तो कितना प्रतिशत भूभाग को काटा गया है? तो यह 45.80% भूभाग को काटकर बनाया गया है। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की उप राजधानी दुमका है। कहाँ है? दुमका। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? धनबाद, बोकारो, चाईबासा या जमशेदपुर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जमशेदपुर इसका उप राजधानी है, औद्योगिक राजधानी। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची, दुमका। तो ये कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2003 ईस्वी में। तो यह 2000 ईस्वी में हुआ था रांची उच्च न्यायालय का स्थापना। देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान 21वां है। झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन है? 21वां। झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो राजकीय दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को मतलब झारखंड जो है बिहार से कटकर अलग हुआ था। झारखंड का राजकीय पशु कौन है? हिरन, घोड़ा, बाघ, हाथी। तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो हाथी जो है वो यहाँ का राजकीय पशु है। आगे, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? तो झारखंड का राजकीय पक्षी यदि बोला जाए तो फाख्ता, रीछ, कोयल, कबूतर। तो राजकीय पक्षी कौन है? कोयल है। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? झारखंड का राजकीय वृक्ष यदि बोला जाए तो साल, महुआ, आम, शीशम। तो कौन सा है? साल है। आगे, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, पलाश, गेंदा। तो कौन सा है? पलाश है। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में छपेंगे। झारखंड का राजकीय भाषा कौन सी है? संथाली, मुंडारी, हिंदी या उर्दू। तो ये कौन सा है? हिंदी है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान दें। झारखंड का द्वितीय राजभाषा कौन सा है? उर्दू, संथाली, बांग्ला, उपयुक्त सभी यानी सब है जो तीनों में, चारों में ये सारा झारखंड का द्वितीय राजभाषा। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्तीय घेरों के बीच अशोक स्तंभ केंद्रीय भाग में उकेरा गया है। इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24, पलाश की संख्या 24, संयुक्त घेरों की संख्या 24 तथा गोल घेरों की संख्या 60 है। आगे देखेंगे, आगे है, इस प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रतिबिंब करता है। ये भी सही है। इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघों को दर्शाया गया, यही गलत है। 61 बाघ उसमें नहीं आ रही। यहाँ पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। झारखंड राज्य के पुराने प्रतीक चिन्ह जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार किया था, इस कितने जे अक्षर का प्रयोग किया गया है? 3, 4, 5, 6। कितने जे अक्षर का प्रयोग किया गया है? तो ये 4 जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। आगे, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? जो झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी की दक्षिणी। तो यह जो झारखंड जो है ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड की आकृति कैसी है? तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का विस्तार है। तो झारखंड का विस्तार देखिएगा तो कौन सा? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87-57 पूर्वी देशांतर तक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते क्या कर रहा है? झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की सीमा की लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण तक देखा जाए तो 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर है। 25 का देखेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714, 94,163, 77,714, 79,174। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का यदि बोला जाए तो यह
2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा 15वां राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार पूछा है तो ये कौन हो जाएगा? 3,29,88,134। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से 14वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां है। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना? अनुसूचित जनजाति कितना है? तो यह है 26.20% है। झारखंड की अनुसूचित जनजाति कितना है? 26.20%। आगे झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जाति कितना है? 12.1%। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व यदि बोला जाए कितना है? 414। कितना है? 414 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है? तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 948। कितना है? 948। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का सेक्स अनुपात कितना है? सेक्स अनुपात 949 है। कितना है? 949। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की कुल साक्षरता दर बोला जाए तो 66.40% है। अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, लेकिन जो आंकड़ा 2011 का है वही हमें पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड में पुरुष साक्षरता दर 76.8% है। झारखंड में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो यह जगह 55.4%। झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँवों में बसती है? 90%, 85%, 76% कि 70%? तो कुल 76% आबादी जो है सो गाँवों में बसती है, ना शहर कम है। झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है? तो 76% वहाँ बच जाता है, तो बचा 24% वो कहाँ बसता है? गाँव शहरों में बसता है। झारखंड में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो आप कितना है? ग्रामीण में कितने प्रतिशत रहते हैं? 76%। 76 और 24, 76-24 का अनुपात है। झारखंड में कुल मान अनुसूचित जनजातियाँ कितनी हैं? तो झारखंड में कुल मान अनुसूचित 32, 20, 30, 32 की 35, तो 32 जनजातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं। आगे है झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में बोला जाए कितने प्रमंडल हैं? तो कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। सॉरी, कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके सामने ऐसे कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं अपने नोट्स के द्वारा। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? 37, 43, 45 की 46? तो ये कितने में हैं? तो 45 हैं। 45 जो है अनुमंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में कितने प्रखंड है? तो झारखंड में प्रखंडों की जो संख्या यदि बोला जाए तो 263 है। कितने हैं? 263 प्रखंड हैं। झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो झारखंड में अभी विधानसभा के सदस्य कितना? 86, 84, 82, 81, तो 81 है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना? 22, 14, 10 की 8, तो 14 है। झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 18, 12, 8 की 6, तो 6 हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6, लोकसभा 14 और विधानसभा 81 है। झारखंड की विधायिका कैसी है? तो झारखंड की विधायिका 1 सदनीय, 2 सदनीय, 3 सदनीय या 4 सदनीय? तो 1 सदनीय है। 1 सदनीय का मतलब होता है जैसे यदि 2 सदनीय रहना चाहिए तो यहाँ विधान परिषद और विधानसभा दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ केवल विधानसभा है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत कोई नए अभ्यर्थी होंगे जो नई तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें पता ना होगा। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? धनबाद, रांची, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम जो है ये सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पलामू, गिरिडीह, चतरा या राजमहल? तो चतरा जो है सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? हो, मुंडा, संथाल या उराव? किसका एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो यह मुंडा का केवल अस्तित्व झारखंड में है। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आगे झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ, कोराहट, गुलगुलपाट या तो इनमें से कोई नहीं? तो पारसनाथ जो है सब सर्वोच्च शिखर है। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो सूर्यकुंड है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे लंबी नदी स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी, कोयल नदी, दामोदर नदी? तो इसमें दामोदर नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वतंत्र रूप से झारखंड में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी? स्वर्णरेखा, कोयल, शंख की दामोदर? तो स्वर्णरेखा नदी जो है
तो झारखंड की एकमात्र मतलब नदी है जो समुद्र में गिरती है। झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री पारसनाथ, बासुकीनाथ, देवघर की रांची, तो देवघर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो हमें उम्मीद होगा ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखेंगे। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो औद्योगिक विकास केंद्र का स्थापना किया गया बरही और हजारीबाग में किया गया है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 3367 किलोमीटर है, 3367 किलोमीटर। इसे याद करने का ट्रिक है 33 दूनी 66 अरे 67। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई पूछा है, क्वेश्चन नंबर 61 है, ये है 1231.90 किलोमीटर। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आप ज़रूर इन सवालों को हल कर पा रहे होंगे। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी का स्थापना किया गया है? रांची, बोकारो, जमशेदपुर या धनबाद? तो कहीं ये रांची हो जाएगा। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कौन से हैं? कौन सा महानगर है जिसका जनसंख्या 10 लाख से मतलब अधिक है? तो ये कौन सा? रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद। झारखंड में अधिसूचित पंचायत की संख्या 2074 है और प्रखंड की संख्या कितना है? झारखंड में अधिसूचित पंचायत की संख्या 2074 है और प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो यदि बोला जाए तो कितना है? 131 है। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितना है? तो झारखंड में यदि बोला जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या तो मात्र 1 है, जिसको बोला जाता है डीम्ड विश्वविद्यालय। आइए है झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? झारखंड का शिशु मृत्यु दर है तो कितना है? 31 है। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? तो सचिन तेंदुलकर का संबंध यहाँ झारखंड से नहीं है, जबकि तनुश्री दत्ता, महेंद्र सिंह धोनी और प्रियंका चोपड़ा झारखंड के हैं। झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग, रांची, धनबाद या फिर जमशेदपुर। तो यह रांची में पागल खाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? तो झारखंड की मुख्य फसल बोला जाए तो चावल, गेहूं, मक्का, चना। तो चावल जो है यहाँ ज़्यादातर उगाया जाता है, इसलिए इसको मुख्य फसल के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक आय जो होता है वाणिज्य कर के द्वारा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो यह कृषि है। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड कुल कितने राज्यों में से घिरा है? तो झारखंड कुल 5 राज्यों से घिरा है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो यह है रांची में स्थित है।